तो दोस्तों पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है यूट्यूब वाला। यूट्यूब को लगता है कि भाई वीडियो अच्छा है और शेयर करना चाहिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दबा के परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं और साथ में सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है राज दत्ता, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ इंडिपेंडेंट ब्राज़ीलियन गर्ल्स। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन गर्ल्स कितनी इंडिपेंडेंट हैं इस पर एक वीडियो बनाइए, और उनकी लाइफ कैसी है, हाउ देयर लाइफ कंपेयर टू इंडियन गर्ल। इंडियन गर्ल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ब्राज़ीलियन लड़कियों की ज़िंदगी कैसी है और कितनी इंडिपेंडेंट है, तो इस पे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि ब्राज़ीलियन गर्ल कितनी इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्राज़ीलियन लड़कियां हैं वो अपना बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है, जैसा मैं बता चुका हूँ लव रिलेशन वाले वीडियोस में, है ना। लास्ट में भी अभी एक वीडियो बनाया था कि कैसे वो डेटिंग करते हैं या लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं। तो वैसे ही है, लड़कियां वहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है बॉयफ्रेंड बनाने की, प्यार करने की, और अपने पसंद का जो लाइफ पार्टनर है वो चुनने की और शादी करने की। तो ये चीज़ है, और भारत में भी है आजकल ये सब चीज़ें होने लगी हैं, लव मैरिजेज होने लगी हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे कल्चर के। और वो ठीक है, हम कंपेयर नहीं करते कौन अच्छा है कौन बुरा वाली बात नहीं आती। हर देश का अपना कल्चर होता है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरी चीज़, वो अपना करियर चूज़ कर सकती हैं आज़ादी से, उसकी भी उनको आज़ादी है ना। मतलब ऐसा कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो चाहें वो करियर भी चूज़ कर सकती हैं। तीसरी चीज़ है वो शादी कर सकती हैं, अगर उन्हें शादी नहीं करनी होगी तो सिंगल रह सकती हैं मतलब कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं होता, सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता कि भाई इनकी बेटी है वो घर पे ही बैठी है 35 साल हो गई, 40 साल हो गई ये ऐसी चीज़ें बातें नहीं होती। ठीक है, हमारे सोसाइटी में थोड़ा ऐसा कई बार माना जाता है कि भाई लड़की है वो बोझ होती है ना, लाइबिलिटी होती है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लड़की को पूरी आज़ादी है, भैया शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, सिंगल रहो, कोई पेरेंटल प्रेशर कुछ नहीं है ना। वो अपना काम वाम करके सब अपने घर वर भी बना लेती हैं और कार वार सब ले लेती हैं। तो इंडिपेंडेंट हैं वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा, और सोसाइटी का, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लोग प्रेशर डालते हैं, भाई शादी कब कर रहे हो, शादी क्यों नहीं हो रही बंदे की उम्र 30 क्रॉस हुई तो ये होता है कि यार इसकी शादी नहीं हो रही, मतलब मेरी शादी नहीं हो रही है ना। उसी तरह लड़कियों का होता है कि भाई इनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, अभी चौथी चीज़, वो लोग चाइल्ड भी कर सकते हैं बिना शादी के। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ है भारत से, कि बिना शादी के चाइल्ड भी कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है, और ऐसे ही होंगी 17, 18, 19 साल की, है ना। 17 तो नहीं कहेंगे, 18, 19 साल, 20 साल एडल्ट लड़कियां बहुत सारी, बॉयफ्रेंड है, फिजिकल रिलेशन हो गया, चाइल्ड हो गया, है ना। बिना शादी के ही चाइल्ड हो गया, और लड़की की फैमिली भी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भाई घर से निकाल दिया या उसको ताने मार रहे हैं, है ना, ये सोसाइटी कह रही है कि भाई कैरेक्टरलेस है ये सब चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल कॉमन है। बिना शादी के, बिना विवाह के भी चाइल्ड हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लड़की को कोई ब्लेम नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनके पास प्रिविलेज है। और कैसा रहता है ना, अब उसको आप हर उस तरीके से देख सकते हो कि वो प्रिविलेज भी है। हमारे यहाँ के लोग कहेंगे कि वो तो रॉन्ग है ना, गलत है। तो ये सब भी चीज़ें हैं, अब आपको डिसाइड करना क्या चीज़ है। एक चीज़ को हम 4-5 तरीके से, परसेप्शन से देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से। ठीक है, तो यही आपको भी करना है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, यहाँ पे अगर चाइल्ड हो जाएगा बिना शादी के तो उसको, लड़की होगी तो उसको ब्लेम करते हैं, ख़राब नज़र से देखते हैं, है ना, बिल्कुल उसको नीचा देखते हैं कि भाई बेकार है। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती।
दूसरा पॉइंट, महिलाएं जो हैं वहाँ पे, लड़कियाँ, वो तलाक ले सकती हैं अपनी विल से। बहुत सारी महिलाएं तलाक दे देती हैं, जैसा मैंने बताया था है ना। तो किसी का तलाक हो रहा था तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ ना, अपनी इंडियन सोसाइटी में तो तलाक होना बहुत बड़ी ट्रेजिडी होती है। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ ना आपके साथ। तो बोले अरे पागल है कि मैं ही तलाक दे रही हूँ समझ गया। तो महिलाओं को वहाँ कोई टेंशन नहीं, अरे मैं ही तलाक दे रही हूँ, मैंने ही निकाला उसको ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अलग है। और भारत में कैसा होता है भाई, तलाक हो गया तो बहुत बार लड़कियों को, महिलाओं को ही ब्लेम करते हैं, है ना। और अच्छी बात नहीं है। दोनों साइड से, जैसा मैंने बताया था, ताली दोनों हाथों से बजती हैं। अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो वो लड़के की भी गलती होती है, लड़की की भी होती है, दोनों साइड से होती है। और ब्लेम किसी एक साइड को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे नहीं है कि भाई ब्लेम कर रहे हैं कि अरे इनकी लड़की तो तलाकशुदा है, अरे उनके बेटे का तलाक हो गया है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, बातें नहीं बनती। तलाक हो गया बहुत कॉमन है, और तलाक हो गया और दूसरे रिलेशन में भी आ गए, दूसरी शादी भी कर ली, टोटली नॉर्मल है वहाँ पर। ब्राज़ील में इक्वल शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में लड़कियों को। और भारत में हमारा कैसा है थोड़ा कि लड़के को ही जाती है प्रॉपर्टी, है ना। अभी बहुत सारे कुछ मॉडर्न लोग हैं वो बराबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। लेकिन ब्राज़ील में कैसा होता है, इक्वल शेयर जाता है सबको। जितने अगर 5 बच्चे होंगे ना तो 5 बच्चों को इक्वल शेयर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है ना कि हमारे यहाँ ये क्या देखते हैं कि भाई लड़की को हस्बैंड की फैमिली से भी मिलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ देखने का उस चीज़ को पर्सपेक्टिव अलग है, अलग नज़र से देखते हैं कि भाई बेटे को जो है वो पेरेंट से मिलेगा, और वो जो बेटी है उसको उसके सास ससुर से मिलेगा, है ना। मतलब मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ को उसके सास ससुर का मिलेगा, मेरे पेरेंट्स का, और वो जो सिस्टर होगी उनको उनके साइड से मिलेगा। तो वो ऐसा पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसी नहीं है। वहाँ पे भाई पेरेंट्स का है तो सब बच्चों को इक्वली प्रॉपर्टी में शेयर देते हैं। और डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा इंडिया में भी, कि किसी भाई की या बहन की थोड़ी कमज़ोर होगी हालत तो उसको ज़्यादा दे देते हैं ना। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं कि भाई किसी भाई बहन की तकलीफ़ ज़्यादा होगी, है ना। कोई जैसे मान लो भाई है वो कुछ नहीं कर रहा होगा, या बहन है अकेली होगी तो उनको दे देंगे ज़्यादा। ऐसे भी कई बार हो जाता है, जैसे हमारे इंडिया में है। ब्राज़ीलियन लोग, जैसे मैंने बताया था, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मदद करने वाला उनके अंदर नेचर है। तो ऐसे भी हो जाता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे सिचुएशन। अभी है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क की, महिला और पुरुष को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम की। तो आप कहोगे राजा भैया क्या इंडिया में नहीं है, महिलाएं भी तो IAS बनती हैं। अभी 3 टॉपर जो हैं महिलाएं UPSC में, वो लड़कियां ही हैं है ना। लड़के तो गायब ही हो गए टॉपर में से। तो ये बिल्कुल सही बात है। मिलिट्री में भी हैं महिलाएं, हर जगह हैं, पॉलिटिक्स में है, कॉरपोरेट में है, बिजनेस में है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी जैसे लो प्रोफाइल में आते हैं, क्या आपने देखा मतलब कोई महिला ट्रक चला रही है ना ऐसा मैंने बहुत ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा इंडिया में, मैंने तो नहीं देखा आज तक। आपने देखा हो तो देखा हो। तो ऐसा होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में पूरा इक्वल है, महिला कुछ भी कर सकती है। वो ट्रक चला सकती है, वो वैन चला सकती है, ये जो शेयरिंग टैक्सी चलती है ना, वैन कि 10-5 रुपए में यहाँ से वहाँ, ये चलाती हैं महिलाएं। टैक्सी चलाती हैं, गेट कीपर बन जाती हैं, वॉचमैन, है ना, सिक्योरिटी गार्ड तो महिलाएं देखी हैं हमने शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन वो बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन यहाँ पे वो महिला सिक्योरिटी में कहीं पे भी काम कर सकती है। फिर बस में कंडक्टर हैं, कई बार महिलाएं देखी हैं मैंने टिकट काटने वाली महिला है। मतलब जो ड्राइवर है वो पुरुष है और जो टिकट काट रही है वो महिला है। तो ये भी मैंने देखा है, वो कुछ भी काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ कैसा है ना कि हम चाहते हैं कि भाई बेटी बड़ी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, है ना, बड़े बड़े काम करे, कॉरपोरेट में जाए, HR में, फाइनेंस में। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो लो प्रोफाइल जॉब्स होते हैं उनमें भी महिलाएं एंटर हो जाती हैं। और कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गया हूँ वहाँ पे तो कई बार मुझे टैक्सी ड्राइवर, कई बार मुझे लड़कियाँ मिली हैं, है ना।
महिलाएं मिली, मैरिड महिलाएं वो टैक्सी चला रही हैं, उबेर और A99। तो ये भी देखा है वहाँ पे। और ऐसा तो मुझे यहाँ इंडिया में तो अभी तक नहीं दिखा कि कोई महिला मुझे लेने आ रही है टैक्सी में, है ना। वो उबेर सब वो तो पुरुष ही चलाते हैं ना, लड़के चलाते हैं, आदमी चलाते हैं। तो ये चीज़ एक है वहाँ पे थोड़ी अलग, इक्वालिटी में कुछ ज़्यादा ही है वहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि उनके पास आज़ादी है डिसाइड करने की कि भाई फिज़िकल रिलेशन बनाना है कि नहीं शादी के बाद, ठीक है। शादी के बाद भी अगर वो कभी ना चाहें फिज़िकल रिलेशन बनाना तो नहीं बनाएगी। और वहाँ पे जो है वो होता है ना भाई, शादी के बाद भाई बलात्कार कर दिया वाइफ का तो क्राइम नहीं है इंडिया में। आर्टिकल 375 इंडियन पेनल कोड में कि अगर वाइफ 18 साल से ज़्यादा हो और अगर आपने नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी कर लिया फिज़िकल रिलेशन तो वो बलात्कार नहीं है शादी के बाद। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं है, वाइफ का भी आप नहीं कर सकते फोर्स करके फिज़िकल रिलेशन। अगर वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो आपको जेल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पे। और केस देखे हैं मैंने, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केस है, बहुत एक्सट्रीम। मतलब हस्बैंड ने क्या किया था, वो मारा पीटी करी थी, गालियाँ दी थी। तो एक तो मारा पीटी का केस हो गया, ठीक है, मारा पीटी का केस हो गया। गाली देने का भी अलग केस होता है, इंजुरी का केस होता है वो, ठीक है। इंजुरी के केस होता है, डिफेमेशन होता है। तो ऐसे इंजुरी वाला केस भी लग गया उस पर। और फिर वो बलात्कार वाला, बहुत मतलब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर पुलिस उसने बुलाई थी। तो ऐसे केस हो जाते हैं। तो वहाँ पे महिलाओं को इस चीज़ की भी आज़ादी है। और अगर कुछ फोर्स होता है तो उसमें वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, तो हस्बैंड अरेस्ट हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि भाई वाइफ को आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो, है ना, कुछ फोर्स नहीं कर सकते हो कुछ करने का, वहाँ बहुत आज़ादी है। और यहाँ पे कैसा है कि भाई वाइफ भी फोर्स करती है, हस्बैंड भी फोर्स करता है एक दूसरे को, है ना, मुझे हक है ठीक है। तो हमारा थोड़ा रिलेशनशिप जो है इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है और वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते, उनकी लाइफ है अलग, आप कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते। राजन चाचा जी हैं USA में, उन्होंने भी कई बार अपने लाइव्स में बताया है कि भाई वाइफ को ऑर्डर नहीं दे सकते। आप ऑफिस से आओगे, आपको अपनी चाय पीनी होगी, खुद बना के पीनी पड़ेगी, है ना। वाइफ का मूड होगा तो बना देगी। ये चीज़ें राजन चाचा ने बताई हैं। तो जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ USA में होता है वैसे ही ब्राज़ील में भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ बोलोगे कि भाई मुझे कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है या पानी पीना है और ना दे, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। करती हैं वहाँ पे भी ऐसी थोड़ी घरेलू टाइप की महिला होती होंगी, लेकिन ये फैक्ट है, ऑर्डर नहीं दे सकते। और आज की मॉडर्न ज़माने की तो लड़कियां हैं वहाँ पे वो वैसे ही महिलाएं, है ना, ऑर्डर नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ करने को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये लिबर्टी है वहाँ पे और ये आज़ादी है उनको। कंपैरेटिवली इंडियन लड़कियों से कैसी है लाइफ वो आपने देख लिया। और अभी ये कंक्लूज़न है कि कैसा रहता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते वहाँ अच्छा है या यहाँ अच्छा है ना। यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ रहे हो आप। तो वो जो चीज़ है इंडियन कल्चर में वो थोड़ी ठीक है। वहाँ पे कैसा है, फिर एकदम ही फिर वो अलग नहीं हो गए। आप एक ही घर में रह रहे हो, मैं वाइफ को कुछ नहीं बोल सकता, वाइफ मुझे कुछ नहीं बोल सकती, तो आप अलग जैसे नहीं हो गए। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये अपने अपने ओपिनियन से, आपके क्या ओपिनियन से बताइए कमेंट करके। और भाई कैसी लगी इंडियन लड़कियों की लाइफ ज़्यादा अच्छी है ब्राज़ीलियन लड़कियों की, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।